This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, आपने करनी सेना के उन कार्यकर्ताओं को तो देखा होगा जो दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करने पहुंचे थे। आपने देखा होगा कि रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके थे, हमला किया था, जिसमें रामजीलाल सुमन की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। एक वो था करनी सेना का जो 5 करोड़ रुपए इनाम रख रहा था अखिलेश यादव के सिर पर। ये तमाम लोग क्यों लुच्चे कहलाए जाते हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी ना कोई नैतिकता है, ना कोई पैमाना। ये समाज के लिए सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ा खतरा है। ये अपनी लुच्चाई का प्रदर्शन खुलेआम करते रहते हैं। अब इनमें से एक और आया है करनी सेना का नेता, जो कितना गंदा और घिनौना है, इसे देखने और सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए, जिस समुदाय की रक्षा का दावा करते हैं वो इन्हें धिक्कारने लगेंगे। नाम है इसका योगेंद्र सिंह राणा। यह अपने आप को बहुत बड़ा धर्म और जाति के प्रति अपना समर्पित भाव बताता है, लेकिन इसकी गंदी और घिनौनी बातें सुनकर यकीन मानकर चलिए, इसे आप अपने परिवार के साथ बैठने लायक भी नहीं समझेंगे। इतना गंदा और घिनौना आदमी है। आज आपको दिखाता हूं कि कैसे प्यार बरस रहा है योगी सरकार का इन लुच्चों पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल करनी सेना ने योगी सरकार की बड़ी फजीहत कराई। खुल्लम खुल्ला हो गया कि सोचिए, उन्हीं की जाति से ताल्लुक रखने वाली एक सेना, एक संगठन जो अपने आप को करनी सेना कहती है, वो कितना ही उत्पात करे, योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक सारे के सारे शांति दूत हैं, वरना अगर वाकई योगी आदित्यनाथ सबको एक नजर से देखती तो सारे के सारे सबको गिरेवा पकड़कर घसीट कर जेल में ठूंस दिया जाता। एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि एक सांसद पर हमला हुआ। लेकिन अब सांसद पर हमला करने के बाद ये इतना तो समझ गए सारे कि योगी सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करेगी, उल्टा इन पर फूल बरसाएगी। इसीलिए देखिए, लुच्चा एक नया निकल कर आया। पहले इस आदमी की शक्ल देख लीजिए। मैं शक्ल इसलिए दिखा रहा हूं, इसको देखते ही पता लगता है कितना गंदा और घिनौना व्यक्ति है ये। इसकी शक्ल पे नहीं कह रहा हूं, इसकी बातें सुनिएगा। लेकिन पहले इसका दिया गया एक फेसबुक पोस्ट देखिए। यह अपने आप को ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा लिखता है। कहता है कि कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी है। ओके, मैं भी दिखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूं। अच्छा, घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन जायदाद और माल की भी कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान हैं। इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती हैं, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब सोचिए, इस आदमी के घर की महिलाएं इससे कितना डरती होंगी। डरने का मतलब कैसा गंदा और घिनौना आदमी है ना। ये महिलाओं, एक सांसद के बारे में कितनी गंदी बात लिख रहा है खुलेआम। जो आदमी ऐसी बात खुलेआम लिख सकता है, तो सोचिए अपने घर के अंदर बैठकर कितना गंदा गंदा और घिनौना काम करता होगा। सोचिए इसके बारे में, बस देखिए, शक्ल ही देखिए इसकी। ये इतना गंदा और गलीच आदमी है। और मैं आज तो खुल के कहता हूं, और करनी सेना के ज्यादातर अगर ऐसे ही लोग हैं तो धिक्कार है ऐसे संगठन पर, वरना पहली फुर्सत में लात मार के निकालिए इस आदमी को। क्योंकि अगर ये नहीं है, क्योंकि इकरा हसन ने ऐसी कोई बात तो नहीं कही। ये गंदा और घिनौना आदमी अगर है तो वाकई क्षत्रिय समाज आप लोगों को नहीं मानता, तो बिल्कुल ठीक नहीं मानता। आप लायक ही नहीं हो करनी सेना वाले, क्योंकि आप सब लुच्चों को भरकर रखते हो। इससे धर्म की रक्षा हो रही है, आपकी जाति की रक्षा हो रही है। बताइए, आपने जब रामलीला सुमन के घर पर आपके संगठन के लुच्चों ने हमला किया, वो कह रहा था गोली मार दूंगा अखिलेश यादव का, छोटा सा लड़का है, छटांग भर का लड़का कह रहा था। ये समय चलिए, आपने कहा कि उस समय तो भावनाएं आती। ऐसा क्या कहा इकरा हसन ने जो लफंगा आपकी संगठन का इतना बदतमीजी कर रहा है। सोचिए, महिलाओं के बारे में अगर ये सोच है तो करनी सेना सबसे बड़ा खतरा है समाज के लिए। कितनी गंदी और घिनौनी बात है, खुद सोचिए। एक और इनका बयान सुना रहा हूं, सुनिए इस आदमी का। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम। अच्छा। और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, वल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल। अब आप सुनिए, क्या गंदा और घिनौनी बातें ये आदमी कर रहा है। बार बार निकाह निकाह निकाह। क्या ऐसे समाज में इस व्यक्ति को रहने में, तो अब तो इससे इन जैसे लोगों से बात भी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ वो है जो
अपने आप को करनी सेना से जुड़ा बताते हैं, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपकी करनी सेना के मुताबिक एक महिला के साथ, सांसद तो छोड़ दीजिए, चलो मैं एक महिला पे आता हूं, एक महिला के लिए इस तरह की बातें करने वाला, बिल्कुल आप इसे सही समझते हैं ना? अगर ये बात सच है तो बता दीजिएगा, तभी आपके साथ उत्तर प्रदेश का कोई क्षत्रिय नहीं आया, हाथ पैर मलते रह गए थे, क्योंकि आप लोगों की इज्जत नहीं है। जानते हैं वक्त पड़ने पर आप महिलाओं तक को ना छोड़े, हो सकता है इसीलिए। सोचिए आपके यहाँ कैसे कैसे कितने घिनौने लोग हैं। ये आदमी एक सांसद छोड़िए, सांसदों का तो सम्मान करते ही नहीं आप लोग, और क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में बना हुआ है सत्ता का, लेकिन आप सोचिए महिलाओं का सम्मान भी नहीं करते। कितने गंदी और घिनौनी बात ये बोलता है आदमी, और सब शांत रहते हैं। बस योगी आदित्यनाथ से भी सवाल है, क्या ऐसों के सहारे ही अपनी सत्ता को बनाए रखने का सपना देखते हो बाबा? क्यों योगी बाबा, क्या ऐसे ही लोगों के सहारे आप अपने सिर पर ताज और सिंहासन देखना चाहते हो? सोचिए इस मानसिकता के लोगों से महिलाएं कितना डरती होंगी, और महंत होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती थी इसे जेल में ठूसने की। कर क्या रहे हैं आप? नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.